स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ है सुमित और मृदुल भी मेरे साथ है और हम लगातार हर अपडेट सुमित मृदुल पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। इस युद्ध जुड़ी हुई सुमित, तो बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे ओलाफ शोल्ज जर्मन चांसलर हैं और कल इजराइल जाने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर एक तरफ अमेरिकी नेताओं के इजराइल पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो अब जर्मन चांसलर मृदुल पहुंचेंगे। और बड़ी बात यही है कि जर्मनी का रुख क्या है, अब ये दुनिया को समझ लेना चाहिए। जिस जर्मनी में एक वक्त में ज्यूश को लेकर क्या सोचा जाता था, उसके इतर आज जर्मन चांसलर का वहां पर जाना दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि दुनिया अभी दो धड़ों में बटी हुई है। विशेष तौर पर मुस्लिम देशों की बात करें तो कई ऐसे देश हैं जो हमास के साथ खड़े हुए हैं। हमास के कृत्य के बावजूद, जो मानवता के लिए शर्मसार है, उसके बावजूद वो हमास के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटा है, क्योंकि कई देशों का समर्थन उसे मिल रहा है। जर्मन चांसलर का जाना यही बता रहा है कि आने वाले दिनों में हमें वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। अनामिका, और लगातार इजराइल जाकर मुलाकातों का दौर जारी है। हमने इसके पहले तस्वीर दिखाई थी आपको कि अमेरिका के विदेश मंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। खबरें ऐसी भी हैं कि वो एक हफ्ते में 2 बार जाकर मुलाकात कर सकते हैं। और अब युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे जर्मन चांसलर, वो जाकर वहां पर हालात पर बातचीत करेंगे। और आने वाले समय में जैसा कि तमाम देश साथ देते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल का, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जर्मनी की भी जरूरत पड़ेगी या किसी और देश की जरूरत पड़ेगी तो हम सब खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो हुआ है गलत है। और सुमित ये भी कह रहे हैं वो कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और इसके लिए इजराइल के हम साथ हैं। तो जर्मन चांसलर जो है वो कल इजराइल जाएंगे और वहीं खबरें ये भी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच सकते हैं। और इन तमाम हालात के बीच में जो तमाम देश हैं वो इजराइल को जहां एक तरफ अपना समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जो लगातार हमास का समर्थन यहां पर करते नजर आते हैं। लेकिन मजबूत देशों का इजराइल के साथ खड़े होना यह बता रहा है कि आखिर ये जो पड़ रहा है किसका भारी नजर आ रहा है। इजराइल पहले से ही मजबूत स्थिति में है और वहीं अमेरिका की तरफ से अपने युद्धपोत भूमध्य सागर में पहले ही इजराइल के समर्थन के लिए, मदद के लिए भेज दिए गए हैं। और अब जर्मनी के चांसलर जो हैं वो पहुंचेंगे कल। ओलाफ शोल्ज का पहुंचना कहीं ना कहीं एक और मजबूत पक्ष इजराइल का यहां पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मृदुल, और इस वक्त हमारे साथ रुबिंदर सचदेवा जी मौजूद हैं, हम उनका ही रुख करेंगे। जर्मन चांसलर का जाना, रुबिंदर जी आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने, कितना फर्क पड़ेगा? 2-3 मायने हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक्चुअली ये दुनिया इस समय एक न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। ऑर्डर तो होता है सुनिश्चित चीजें, बिल्कुल, मैट्रिक्स होता है फ्लक्स में है, इधर उधर। तो ये वर्ल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है इस समय यूक्रेन के वॉर के बाद से, और नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। अब उसमें ये जो हुआ है हमास एंड इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, इसमें यस जर्मन चांसलर जा रहे हैं। जैसे आपने बहुत सही कहा, जर्मनी को तो गिल्ट है भाई, जर्मनी से नहीं तो जूस को भगा के इजराइल बसवाया वर्चुअली, राइट। बट एक चीज और आ रही है, ये तो जाके सपोर्ट वगैरह कहेंगे, ब्लिंकन जो भी कर रहे हैं इस समय, एक और एक्टिविटी चल रही है डिप्लोमेसी में कि पैलेस्टीन को लेकर के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी जाए जो कि इजिप्ट ऑर्गेनाइज करेगा। उसमें अमेरिका भी आएगा और कौन कौन आएंगे पता नहीं है, भी वर्ल्ड लीडर्स आएंगे। पैलेस्टाइन के स्टेटहुड या पैलेस्टीन के मुद्दे को लेके वो एक अलग कॉन्फ्रेंस होने वाली है अगले कुछ दिनों में, हफ्ते भर में। ये अलग है। इसके अलावा OIC, अरब लीग वगैरह कर रहे हैं, वो तो हमास और इजराइल के मामले को लेकर के। बट ये जो कॉन्फ्रेंस है ये स्पेसिफिकली होगी पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेके, क्योंकि देखिए जो भी हुआ इसमें पैलेस्टाइन का मुद्दा अब सीधा फ्रंट बर्नर में भी आ गया है। हमास आतंकी है, उसने आतंक फैलाया, आतंक कर रहा है, नो डाउट, राइट। बट एट द सेम टाइम इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते कि पैलेस्टाइन का भी एक स्टेटहुड का राइट बनता है उनके पीपल का। बट प्रॉब्लम है कि वो उस सोल्यूशन में पहुंचना कैसे है। आतंक और वायलेंस से नहीं रास्ता बनता, और वही वो पैलेस्टीन की ऑर्गेनाइजेशन जो नेतागिरी ले रही है, जैसे हमास पहले PLO होता था एक जमाने में, वो भी आतंकी थे। तो इस तरह से हाईजैक कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स विद इन पैलेस्टाइन, एंड पैलेस्टीन की आम आवाम की जो जेन्युइन डिमांड्स, नीड है, वो फुलफिल बिल्कुल नहीं हो पाती। ये संजय सोई सर, ये तो लगातार बात होती रही है पैलेस्टाइन के स्टेट खुद को लेकर। भारत का चाहे स्टैंड हो या फिर बाकी कंट्रीज का, उनका स्टेटहुड होना चाहिए, और चाहे वो मानवता के तौर पर भी हो, इस पर तो बात होती रही है हमेशा से। और इवन इजराइल ने भी अपनी तरफ से कई बार प्रपोज किया इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन ये सिचुएशंस जब बन जाती हैं तो इजराइल के पास तो कोई रास्ता यहां पर था ही नहीं। और
जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र यहां पर कर रहे हैं रविंद्र सर, उससे अब ऐसा कौन सा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा जो आज तक नहीं हुआ इतने सालों तक डिस्कशन के बावजूद भी? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हमास और फ़िलिस्तीन का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि फ़िलिस्तीन का एक जो पहले रवैया रहा है, बीच में शुरू में वायलेंट था, लेकिन बीच में जब यासर अराफात का चेंज हुआ, सोच बदली हुई, उसके बाद पीस अकॉर्ड हुए और एक तरह से को एग्जिस्टेंस वाली बात हुई। 2007 में जब हमास आया, उसके बाद से हमास ने पहले दिन से कह दिया कि इजराइल के साथ कोई बात नहीं होगी, इजराइल को ख़त्म करना है, इसके साथ एक तरह से हेट्रेड वाली बात चालू हो गई। तो यहाँ पर ये बात जो ज़रूरी आ जाती है कि एक दुनिया में कहीं ना कहीं पैलेस्टीन का इस समस्या का कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए, नहीं तो इस प्रकार से झगड़े कुछ साल में हर 5-10 साल के बाद झगड़ा होता रहता है और बीच में तो कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, छोटे छोटे झगड़े तो लगातार ही चलते रहते हैं, जैसे टेररिस्ट को भेजना, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट आने या इस प्रकार की बात है। तो यह कहीं ना कहीं कुछ गिव एंड टेक वाली बात होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है वो है हमास का ख़त्म होना। और यहाँ पर मिडिल ईस्ट के देशों को सब कुछ समझना पड़ेगा कि हमास को ख़त्म होना पड़ेगा, पैलेस्टीन की बात अलग है, वो ये मेरा टेक है। सुनिए।